एक बार सबसे प्रार्थना करूंगा कि बालाजी जी महाराज के चरणों में एक बार वंदन करेंगे। बोलो बालाजी जी महाराज की, बोलो बस्तीनाथ जी महाराज की, बोलो बस्ती माता की। आज के सड़क शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष और मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन श्रीमान सुरेश गठाला जी, यादव महासभा के अध्यक्ष हमारे टस्कोला के सरपंच श्रीमान भैरूराम यादव जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र राठी जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता जो इससे विराटनगर भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण मंडल के अध्यक्ष रहे, और माननीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, रावदीप सिंह जी, माननीय राव साहब, सबके साथ में जिन्होंने काम किया, श्रीमान भागीरथ यादव जी, हमारे किसान नेता और किसान की खेत को तैयार करके और हमेशा अन्न पैदा करने का काम करते हैं भाई महादेव यादव जी। कार्यक्रम में विराजमान रामेश्वर भाटिया जी, हमारे जयसिंहपुरा के सरपंच जिन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने भाई उमेश यादव जी, हमारे यहाँ के सरपंच भाई मदन यादव जी, और कार्यक्रम में विराजमान भाई रामनिवास टाइगर जी, क्योंकि आज तो कमाल ही कर दिया भाई आप लोगों ने, भाई गोपाल अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई हरि जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई प्रहलाद जी, भाई भाईपाल जी, भाई पृथ्वी जी कामरोडिया, और वैसे तो मैं सबके के नाम जानता हूँ, मोटन साहब ये लाडा का वास में घर घुसो काम है, और इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे बागा सहीरान के पूर्व सरपंच रमेश यादव जी, और कार्यक्रम में सभी विराजमान यहाँ के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इस अवसर पर हमारे बीच में एसडीएम साहब तहसीलदार जी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, और विशेषकर ये टीम जो विराजमान है, हमारे सारे भाई हैं। मुझे ध्यान आता है सुरेश जी कि जब मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, कोई भी कार्यक्रम होता था तो ये पूरी टीम जो ये चंगे बजा रही है ना एसडीएम साहब, आपको भी जोरदार इसमें आनंद आ रहा था। ये चंके भाई नहीं है, ये भाई बहुत मजबूत लोग हैं जिन्होंने मुझे सब लोगों ने मिलकर राजस्थान की विधानसभा भेजने का काम किया। ये आप ही की ताकत है, ये आप ही का साथ है, ये आप ही का विश्वास है, ये आप ही का भरोसा है, और आपके भरोसे के कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। अभी सुरेश जी कह रहे थे कि कोई भी विषय विधानसभा में आता, ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान की जो डीपीआर तैयार हुई थी पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर, उसमें हमारे बांधों का नाम भी नहीं था, केवल रामगढ़ बांध तक का पानी था जो इसदा बांध के बांध से आना था। लेकिन सरकार बनने के बाद राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया भाइयों, जिन्होंने खेत और खलिहान में रहकर, गांव में रहकर, और जिन्होंने किसानी करने का काम किया। राजस्थान का मुखिया विजयलाल शर्मा जी बने, और उनके आशीर्वाद के कारण से हमारे तीनों बड़े बांधों को डीपीआर में जोड़ा गया, और साथ साथ उसके आदेश भी किए गए। मैं मानता हूं पानी देरी से आएगा, मैं मानता हूं कि सबसे आखिरी में इनको मैंने जोड़ने का काम किया था, क्योंकि रामगढ़ बांध का काम तो लगभग जो उनका टेंडरिंग का काम भी हो गया, सुचारू रूप से चालू भी होने वाला है, लेकिन हम आखिरी फेज में आते हैं और उसका काम भी चालू देरी से होगा,
लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसरदा बांध का पानी, रामगढ़ बांध और रामगढ़ बांध का पानी इन तीनों बड़े बांधों में आने वाले समय में आएगा और इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा और तमाम भाई बहन इस बात के लिए साक्षी रहेंगे कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे और हमारा विधायक कुलदीप था। तब जो उस समय ये हमारी योजना स्वीकृत हुई थी, आने वाले नौजवान जो पीढ़ी इस बात को हमेशा याद करेगी। तो जिस बच्चे का जन्म आज हुआ है वो कल की तारीख में 21 साल का नहीं हो सकता। काम में हमेशा समय लगता है। अपना घर बनाते हैं 200 गज का, उसमें 2 साल लग जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 4100 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई ला नहीं सकता। आज मैं सुबह से ही सड़कों के काम, कई नई सड़कें शुरुआत हमने करी है, कई अस्पतालों के शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं, कई आपके भवनों का लोकार्पण का कार्यक्रम किया है और आज मुझे खुशी इस बात के लिए हो रही है, इस सड़क से मैं भी जाता था पहले, ठिकरिया जाते थे, गुड़ा जाते थे, तुलसीपुरा जाते थे, टोल्डा ब्राह्मणा जाते थे। ये सड़क छोटी सड़क होती थी और आप लोगों ने ये भी कहा कि बिना मांगे आपने दी है। अरे मांगने से तो सब लोग देते हैं, जो बिना मांगे देता है वो आपका पक्का भाई है। किसी ने मुझे वोटर साहब नहीं मांगा, लेकिन मेरे दिमाग में थी, जब भी इससे रोड पे आता था, चुनाव में आया था, तब भी सोचता था। और जब बजट चल रहा था तब मेरे दिमाग में आ गई, मैंने कहा ये हमारे सहायक अभियंता विवेक है, मैंने प्रस्ताव बनवाए। मैं कहा तुम कुछ बनाकर लाओ, और उस समय कहा साहब कितने मीटर का बनाऊं? 375 का, 5.5 का, ऐसे कहा मेरे को। मैं 375 तो पहले से बनी हुई थी, जर्जर हो गई, टूट गई, खड्डे पड़े हुए थे। मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं, आप एक काम करो, इसको 5.5 का भी नहीं, इसको 7 मीटर चौड़ी इतनी शानदार रोड बनाएंगे। पता है इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और इसकी राशि कितनी स्वीकृत कराई मैंने? 6 करोड़ रुपया, यानी 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए से होगा। अब देखो कितनी बड़ी अच्छी मजबूत सड़क आपके बनने वाली है। ये बहुत बड़ा काम है। आज मैं जाकर आया हूँ पीपली स्टैंड से लेकर, और छितौली की मैंने 8.2 किलोमीटर सड़क पास करी, उसके 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसका भी आज शिलान्यास करके आया हूँ। अभी चेयरमैन साहब आपने बताया ही था, क्राडोल से लेकर मालेरा का जोड़ा सारे हमारे किसान भाई रहते हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर निकाले, उसके लिए भी मैंने 9 करोड़ रुपए दिया। इतना सारा पैसा, और एक भाबरू से लेकर मैंने दी है जवानपुरा, और जवानपुरा से बागाजपुरा से, वो भी 7 में टिकट दी है। ये सारी बड़े सड़कों का निर्माण इस ग्रामीण क्षेत्र में, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बड़ी बड़ी जो लंबे रास्ते हैं उनमें तो इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें बढ़ सकती हैं, लेकिन जो गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है, और बहुत छोटी सड़कें होती थी उनको भी 7 मीटर में सड़कों का पैसा पास करवाने में बहुत ताकत लगती है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हमेशा ऐसे इलाके में कृपा रखते हैं, वैसे तो राजस्थान में रखते हैं। जब से आए कितनी शानदार बरसात होती है, वरना तो अकाल सा पड़ गया था। कांग्रेस के राज में तो बरसात होती नहीं थी। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं हमें, लेकिन जो भी काम हम लोगों ने मांगा खुले दिल से उन्होंने हमें पैसा देने का काम किया। अभी भागीरथ यादव साहब कह रहे थे कि गोपाल भाई वहां से हमने स्टार्ट करा, कहां से? आपके राजूता से भी स्टार्ट हमने करी। इसको हमने अलवर का जो बॉर्डर था, और अभी आजकल हमारे जिले में शामिल होकर बांसुरी विधानसभा को जोड़ने का हमने काम किया। क्या पहले विधायक नहीं बने थे क्या? पहले का नेता राज नहीं बने थे क्या? तो किसी के मन में काम करने की कल्पना थी ही नहीं, कभी कोई सपना ही नहीं था। उस सड़क में 2-2 फीट के आपके खड्डे पड़ गए थे। मैंने सड़क का भी 45 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चल रहा है, लगभग 70-80% उसका काम भी पूरा हो चुका है, जो धौलीकोटी जाकर निकलेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें आपके यहाँ बन रही है, बहुत सारा काम। आपके मंडी भी मैंने लाडागवास में दी, पावटा की मंडी है, लेकिन जमीन हमारे पास थी नहीं, इसलिए मैंने यही दी है। वो हमारी जमीन भी उसके लिए हमने आवंटित करवा दी, उसका काम भी चालू करने वाले हैं। और छोटे छोटे काम, मैंने कहा सुई से लेकर तलवार तक जो भी काम होंगे, किसान भाइयों आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर रही है। मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, चाहे पावटा का उप जिला अस्पताल हो, चाहे विराट उप जिला अस्पताल हो, चाहे कोहाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो,
चाहे रामपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, और बहुत सारे हमारे अस्पताल भी, बहुत सारे काम, जगह कहीं सब सेंटर का काम, कहीं पशु अस्पताल का काम, ये सारे काम मैं लेकर आ रहा हूं। और मैं एक बात कह सकता हूं आप सबके सामने खड़ा होकर, कांग्रेस शासन में जो 5 साल में काम हुए थे, वो आपका भाई कुलदीप धनखड़ 2 साल में लाकर उसके सबके मैंने काम चालू करवाने का काम किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमेशा हर मंच पर कहता हूं, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र है, और जब हमारे 5 साल पूरे हो जाए, मैं खुला आपके सामने एक बात कहता हूं कि जिन 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा विकास होगा, उनका नाम, एक विधानसभा विराटनगर का नाम भी, आपकी विधानसभा का नाम भी शामिल रहेगा। कितनी सारी पंचायतें बना दी, जगह जगह पंचायतें। ये पंचायतें बनाना एक विकास का रास्ता खोलने का जैसा काम है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तय किया, जो आप ही के आशीर्वाद से बने, राजस्थान में भाजपा को आपने मैंडेट देने का काम किया, तभी विकास हो रहा है। और अभी गाना बागरे जी अच्छा लगा मुझे कि कुंडला को कभी कुछ मिला नहीं था। कुंडला को तो लोग हमेशा नेता लोग लूटते थे, कोई विकास के नाम पे कोई चीज होती नहीं थी। और मैंने एक विजन के साथ काम किया। और एक बात और कहना चाहता हूं सबके सामने, आपको आश्चर्य भी होगा, राजस्थान में कुंडला मेड़ मेरी जो पंचायत समिति बनाई है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं मैं, मात्र 16 पंचायतों पर पंचायत समिति का निर्माण हुआ, जो राजस्थान का पहला एक इतिहास कायम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। कुलदीप तेरी बात को टालूंगा नहीं। अपने यहाँ कितनी सारी पंचायतें बना दी, और ये भी राजस्थान का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पंचायतें कहीं बनी, उस विधानसभा का नाम भी विराटनगर। आप सोच सकते हो, आपका राजस्थान में एक नाम हो रहा है पिछले दिनों, राजस्थान के 3 विधायकों को टटोला मीडिया के लोगों ने, और सबसे ज्यादा जिन्होंने 2 साल में अपना पैसा खर्च किया, उस विधायक और विधानसभा का नाम भी विराटनगर है। इससे ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है? पैसा बचता भी नहीं है, मैं तो पैसे को रोकता भी नहीं। पता नहीं लोग किस कामों में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मेरी एक आदत में है, मैं गांव के बीच में जाता हूं, गांव के लोग मांग करते हैं और वही घोषणा करता हूं। मैं चिट्ठी पत्री पकड़ाने में भरोसा नहीं करता हूं कि मुझे कोई चिट्ठी देकर जाए तो पैसा पास करूंगा। मैं किसी गांव में चला गया जहां लोग कहते हैं समस्या, लालचंद जी आपके गांव में गया था, आपने उस दिन कहा कि पानी के लिए मैं तत्काल प्रस्ताव भेज दिया, और बहुत जल्दी आपकी इतनी सारी, मैं आज तो अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, इतनी सारी सैंक्शन कुछ ही दिनों बाद इस विधानसभा सत्र के बाद जारी करने वाला हूं। जैसे अभी कहा कि पावटा में इतने सारे काम, नगर पालिका के भी काम सोचे थे क्या? मैं खुलकर बोलता हूं, आज पावटे गली गली में जाकर देखो आप, 25 करोड़ के काम तो नगर पालिका पावटा शुरू करवा रखे हैं, हर जगह सड़क है। मैं जब पावटा में 9th क्लास में पढ़ने के लिए आया था 1983 में, तब की जो सड़कें बड़ी थी, उन सड़कों को कितने सारे एमएलए आके चले गए, किसी ने टच करने काम भी किया, उसने कंक्रीट डालने काम भी किसी एमएलए ने नहीं करा। आपके सामने करो, मेरा सीधा लाइव चल रहा है। अगर किसी ने काम शुरू करा उन मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, तो उसमें मैंने आने के बाद काम चालू किया। इतना सारा विकास, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये विकास, लेकिन विकास करके मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कलम आप लोगों ने दी है, कलम की ताकत है, कलम दी तो मैं काम कर रहा हूँ। और एक दूसरी बात, अब ये सुरेश जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार के नजदीक है, भाई बाजाई बात क्या बाज रहे हैं? बाजाई बात क्या है? राजस्थान की सरकार के नजदीक है, जड़े बाजा बाज रहे, खूब पैसा आ रहा है। अपने भाई जी को पूछे ना, बताओ, अगर राजा की निगाह अगर दरबार पे नहीं हो तो पूछता है क्या? बताओ जी, कोई नहीं पूछता। इसलिए ये सब सरकार के बाजे हैं। और मैं आज भी कहता हूं, बजट में वैसे अब की बार बजट छोटा आने वाला है। अब बजट का हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन मेरी डिमांड तो मैंने सुरेश जी रख दी है, और इतनी बढ़िया डिमांड रखी है जिनका संदेश भी ठीक जाए। लेकिन पता नहीं सीएम साहब अब की बार ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बजट मैंने 2 सालों को दे दिया, ये वाला बजट नहीं, अगले वाले साल में आपको दूंगा। लेकिन फिर भी जो उसे बन पड़ेगा मैं लाने का ताकत के साथ प्रयास करूंगा। आज आपकी सड़क का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, मुझे पता है कुछ सड़कें और छोटी छोटी सड़कें यहाँ पर हैं, और इसका भी काम, ये जो तलियारा से जुड़ती कुछ सड़क है, मार साहब ने बता रखी है मुझे, एक वो भी है। विशेष ध्यान रखना सब।
चीज हम लोग ये लोग उस दिन भी है बागा से ईरान गए वाले बोले भाई ये बनाएंगे क्या अपना मोक्ष धाम बनाएंगे। सारे लोग इकट्ठे हुए। मैंने कहा मेरा क्या, तेरा तुझको और पर मेरा क्या लागे मेरा। तो मैं तो क्या करता हूँ, इसलिए मैं तो जो आता हूँ जो मांगता है मेरे पास जो कहता है दिमाग में संज्ञान में आता है मैं देता हूँ। और वैसे भी विराटनगर की धनरानी मेरे दिमाग में पूरी छपी हुई है, क्योंकि सब लोगों ने कहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैंने संघर्ष किया तब जाकर राजस्थान विधानसभा में जाने का हमें रास्ता मिला। इसलिए मैं इतना भरोसा देता हूँ। कुलदीप धनखड़ जाति पाति के नाम पर काम नहीं करता। कुलदीप धनखड़ मानव समाज के लिए काम करता है, 36 कौम के लिए काम करता है। और मैं इतना भरोसा देता हूँ 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा, इस बात का वादा मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत मेरा स्वागत भी किया, पूरी टीम का स्वागत भी किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और मैं इसी आशा के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, विराटनगर के विकास और राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की